प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। सनातन धर्म की जय। धर्म दर्पण के सभी श्रोताओं को प्रणाम। धर्म दर्पण आप लोगों के लिए रामचरितमानस का मूल पाठ लेकर आ रहा है। इस कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसके मूल पाठ को पढ़ने का वही फल, सुनने का वही फल बताया है जो पढ़ने का बताया है। चलिए शुरू करते हैं आज का मूल पाठ उत्तरकांड में। असरन सरन बिरद सभारी, मोहि जनि तजहु भगत हितकारी। मोरे तुम प्रभु गुरु पीतु माता, जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। अतः हे भक्तों के हितकारी, अपना अशरण शरण विरद बाना याद करके मुझे त्यागिए नहीं। मेरे तो स्वामी गुरु पिता और माता सब कुछ आप हैं। आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं। तुम्हि विचारी कहूँ नर नाहा, प्रभु तजी भवन काज मम कहाँ। बालक ज्ञान बुद्धि बल हीना, राखूं शरण नाथ जन दीना। हे महाराज, आप ही विचार कर कहिए, प्रभु आपको छोड़कर घर में मेरा क्या काम है। हे नाथ, इस ज्ञान बुद्धि और बलहीन बालक तथा दीन सेवक को शरण में रखिए। नीची टहल ग्रह के सब करहूँ, पद पंकज बिलो की भव तरहूँ। अस कहीं चरण परेऊँ प्रभु पाही, अब जनि नाथ कहूँ ग्रह जाही। मैं घर की सब नीची से नीची सेवा करूँगा और आपके चरण कमलों को देख देख कर भवसागर से तर जाऊँगा। ऐसा कहकर वे श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। हे नाथ, अब यह न कहिए कि तू घर जा। अंगद बचन विनीत सुनि रघुपति करुणा शिव, प्रभु उठाई घर लायूं सजल नयन राजीव। अंगद के विनम्र वचन सुनकर करुणा की सीमा प्रभु श्री रघुनाथ जी ने उनको उठाकर हृदय से लगा लिया। प्रभु के नेत्र कमलों में प्रेमाश्रुओं में जल भराया। निज उर माल बसन मनि बाली, तनय पहिराई। विदा किन्हि भगवान तब बहु प्रकार समुझाई। तब भगवान ने अपने हृदय की माला, वस्त्र और मणि रत्नों के आभूषण बाली पुत्र अंगद को पहनाकर और बहुत प्रकार से समझाकर उनकी विदाई की। भरत अनुज सौमित्री समेता, पठवन चले भगत कृत चेता। अंगद हृदय प्रेम नहीं थोरा, फिर चितऊ राम की ओरा। भक्त की करनी को याद करके भरत जी छोटे भाई शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी सहित उनको पहुंचाने चले। अंगद के हृदय में थोड़ा प्रेम नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है। वे फिर कर श्री राम जी की ओर देखते हैं। बार बार कर दंड प्रणामा, मन अस रहन कहीं मोहि रामा। राम बिलोकनि बोलनि चलनी, सुमरि सुमरि सोचत हंस मिलनी। और बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं। मन में ऐसा आता है कि श्री राम जी मुझे रहने को कह रहे हैं। वे श्री राम जी को देखने की, बोलने की, चलने की तथा हंसकर मिलने की रीति को याद कर करके सोचते हैं, दुखी होते हैं। प्रभु रुख देखी विनय बहुभाषी, चले हृदय पद पंकज राखी। अति आदर सब कभी पहुँचाए, भाई इन्ह सहित भरत पुनि आए। किंतु प्रभु का रुख देखकर बहुत से विनय वचन कहकर तथा हृदय के चरण कमलों में रखकर वे चले। अत्यंत आदर के साथ सब वानरों को पहुंचाकर भाइयों सहित भरत जी लौट आए। तब सुग्रीव चरण कहीं नाना, बांति विनय कीने हनुमाना। दिन 10 करी रघुपति पद सेवा, पुनि तब चरण देखहूँ देवा। तब हनुमान जी ने सुग्रीव के चरण पकड़कर अनेक प्रकार से विनती की और कहा, हे देव 10 कुछ दिन श्री रघुनाथ जी की चरण सेवा करके फिर मैं आकर आपके चरणों के दर्शन करूंगा। पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेवहु जाए कृपा अंगारा। अस कहीं कपि सब चले तुरंता, अंगद कहीं सुनो हनुमंता। सुग्रीव ने कहा, हे पवन कुमार, तुम पुण्य की राशि हो जो भगवान तुमको अपनी सेवा में रख लिया। जाकर कृपाधाम श्री राम जी की सेवा करो। सब वानर ऐसा कहकर तुरंत चल पड़े। अंगद ने कहा, हे हनुमान सुनो। कहे हूँ दंडवत प्रभु से तुम्हें ही कहूँ कर जोरी, बार बार रघुनायक कहीं सुरति कराहूँ मोरी। मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, प्रभु से मेरी दंडवत कहना और रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद कराते रहना। अस कहीं चले हूँ बाली सुत, फिर आय हूँ हनुमंत। तासु प्रीति प्रभु सन, कहीं मगन भय भगवंत। ऐसा कहकर बाली पुत्र अंगद चले। तब हनुमान जी लौट आए और आकर प्रभु से उनका प्रेम का वर्णन किया। उसे सुनकर भगवान प्रेममग्न हो गए। कुलिसहु चाहे कठोर अति कोमल, कुसमहु चाही चित खगेश राम कर समुझि परई कहूँ काहे। काकभूषणी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, राम जी चित्त वज्र भी अत्यंत कठोर और फूल से अत्यंत कोमल है, तब कहिए वह किसकी समझ में आ सकता है।
पुण्य कृपाल लियो बोली निषादा, दीनई भूषण बसन प्रसादा, जाहूँ भवन मम सुमिरहूँ करे हूँ, मन क्रम वचन धर्म अनुसरे हूँ। फिर कृपालु श्री राम जी निषाद राज को बुला लिया और उसे भूषण वस्त्र प्रसाद भी दिए। फिर कहा, अब तुम भी घर जाओ, वहाँ मेरा स्मरण करते रहना और मन वचन तथा कर्म से धर्म के अनुसार चलना। तुम मम सखा भरत सम भ्राता, सदा रहे हूँ पुर आवत जाता, वचन सुनत उपजा सुख भारी, परेऊ चरण भरी लोचन बारी। तुम मेरे मित्र हो और भरत के समान भाई हो, अयोध्या में सदा आते जाते रहना। यह वचन सुनते ही उसको भारी सुख उत्पन्न हुआ, नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भरकर वह चरणों में गिर पड़ा। चरण नलिन उर धरि ग्रह आवा, प्रभु सुभाव परिजन ही सुनावा, रघुपति चरित देखि पुरवासी, पुनि पुनि कहे धन्य सुख राशि। फिर भगवान के चरण कमलों को हृदय में रखकर वह घर आ गया और घर आकर अपने कुटुंबियों को उसने प्रभु का स्वभाव सुनाया। श्री रघुनाथ जी का यह चरित्र देखकर अवधपुरवासी बार बार कहते हैं, सुख की राशि श्री रामचंद्र जी धन्य हैं। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बयरु न काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। श्री रामचंद्र जी के राज्य प्रतिष्ठित होने पर भी तीनों लोग हर्षित हो गए। इतने सारे शोक जाते रहे, कोई किसी से वैर नहीं करता। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से सबकी विषमता आंतरिक भेदभाव मिट गई। वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत, वेद पथ लोग चलहि सदा पाव, वहीं सुखई नहीं भई शोक न निरोग। सब लोग अपने अपने वर्णन और आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर हुए सदा वेद मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। उन्हें न किसी बात का भय है, न शोक है, न कोई रोग ही सताता है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम काज नहीं कहूँ व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुत नीति। राम राज्य में दैहिक दैविक और भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताती हुई नीति मर्यादा में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। चारों चरण धर्म जग माही, पूरी रमा सपने हूँ अगनाही, राम भगति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। धर्म अपने चारों चरणों में सत्य सोच दया और दान के जगत में परिपूर्ण हो रहा है। स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं है। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के परायण हैं और सभी के परम गति मोक्ष के अधिकारी हैं। अल्प मृत्यु नहीं कवने पीरा, सब सुंदर सब बिरजु शरीरा, नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना। छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती, न कोई किसी को पीड़ा होती है। सभी के शरीर सुंदर और निरोग हैं। न कोई दरिद्र है, न दुखी है, न दीन है, न कोई मूर्ख है। शुभ लक्षणों से ही नहीं है। सब निर्दम्ब धर्मरत पुनि, नर अरु नारी चतुर सब गुनी, सब गुण गए पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। सभी दम्भ रहित धर्म परायण और पुण्यात्मा है। पुरुष और स्त्री सभी चतुर गुणवान है। सभी गुणों का आदर करने वाले और पंडित हैं। सभी ज्ञानी सभी कृतज्ञ, दूसरे के किए हुए उपकार को मानने वाले हैं। कपट चतुराई धूर्तता किसी में नहीं है। राम राज नभ केस सुनु सचराचर जग माही, काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख काहू ही नाही। काक भूसंडी जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, श्री राम के राज्यों में जड़ चेतन सारे जगत में काल कर्म स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते, अर्थात इनके बंधन में कोई नहीं है। भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूप रघुपति कौशला, भुवन अनेक रोम प्रति जासु, यह प्रभुता कछु बहुत नतासु। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी 7 समुद्रों के मेखला कर धनी वाले पृथ्वी के एकमात्र राजा हैं, जिनके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड हैं। उनके लिए 7 द्वीपों की यह प्रभुता बहुत अधिक नहीं है। सो महिमा समुझत प्रभु केरी, यह बननत हीनता घनेरी, सो महिमा खगेश जह जानी, फिर यही चरित तिनहु रतिमानी। बल्कि प्रभु की उस महिमा को समझ लेने पर यह कहने में कि वे 7 समुद्रों से घिरी हुई सप्त द्वीपमयी माया पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं, उनकी बड़ी हीनता होती है। परंतु हे गरुड़ जी, जिन्होंने यह महिमा जान भी ली है, वे फिर इस लीला में बड़ा प्रेम मानते हैं। सो जाने यह फल यह लीला, कहें कहाँ मुनिवर 10 शीला, राम राज कर सुख संपदा, परनि न सकई फनीस शारदा।
क्योंकि उस महिमा को जानने का फल यह लीला, इस लीला का अनुभव ही है। इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं, राम राज्य सुख संपत्ति वर्णन शेष जी सरस्वती जी भी नहीं कर सकते। सब उदार सब पर उपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी, एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन ब्रज क्रम पति हितकारी। सब नारी नर उदार हैं, सब परोपकारी हैं, सभी ब्राह्मणों के चरणों के सेवक हैं, सभी पुरुष मात्र एक पतिव्रती हैं। इसी प्रकार स्त्रियां भी मन वचन कर्म से पति का हित करने वाली हैं। दंड तजी न कर भेद, जह नर्तक नृत्य समाज, जीतहु मन ही सुनई अस रामचंद्र के राज। श्री रामचंद्र जी के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथ में है तथा भेद नाचने वालों के नृत्य समाज में, और जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए सुनाई पड़ता है। अर्थात राजनीति शत्रुओं को जीतने तथा चोर डाकुओं को आदि को दमन करने के लिए साम दान दंड भेद ये 4 उपाय किए जाते हैं। राम राज्य में कोई शत्रु है ही नहीं, इसलिए जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए कहा जाता है। कोई अपराध ही नहीं करता, इसलिए दंड किसी को नहीं होता। दंड शब्द केवल सन्यासियों के हाथ में रहने वाले दंड के लिए ही रह गया है तथा सभी अनुकूल होने के कारण भेद नीति की आवश्यकता नहीं रह गई है। भेद शब्द केवल सुर ताल के भेद के लिए ही काम में आता है। फूल ही फर ही सदा तरुकानन, रहे ही एक संग गज पंचानन, खग मृग सहज बैरों बिसराई, सब नहीं परस्पर प्रीति बढ़ाई। वनों में वृक्ष सदा फूलते और फलते हैं, हाथी सिंह बैर भूल कर एक साथ रहते हैं। पक्षी और पशु सभी ने स्वाभाविक बैर भुलाकर आपस में प्रेम बढ़ा लिया है। कूजहि खग मृग नाना वृंदा, अभय चरहि बन करहि आनंदा, शीतल सुरभि पवन बहमंदा, गुंजत अलिलय चली मकरंदा। पक्षी गूंजते मीठी बोली बोलते हैं, भांति भांति के पशुओं के समूह वन में निर्भय विचरते हैं और आनंद करते हैं। शीतल मंद सुगंधित पवन चलता रहता है, भौरे पुष्पों के रस लेकर चलते हुए गुंजार करते जाते हैं। लता बिटप मांगे मधु चवही, मन भाव तो धेनु पर स्त्रवही, शशि संपन्न सदा रह धरनी, त्रेता भय कृत जुग के करनी। बेलें और वृक्ष मांगने से मधु मकरंद टपका देते हैं, गौवे मनचाहा दूध देती हैं, धरती सदा खेती से भरी रहती है। त्रेता में सत्युग की करनी स्थिति हो गई है। प्रगट गिरिना विविध मनि खानी, जगदात ममा भूप जग जानी, सरिता सकल बह ही बरबारी, शीतल अमल स्वाद सुखकारी। समस्त जगत के आत्मा को भगवान जगत का राजा जानकर पर्वतों ने अनेकों प्रकार के मणियों से खाने प्रकट कर दी हैं। सब नदियाँ श्रेष्ठ शीतल निर्मल सुप्रद स्वादिष्ट जल बहने लगी हैं। सागर निज मर्यादा रहे ही, टारहि रत्न तटन ही नर लहे ही, सर सिंज सकुल सकल तड़ागा, अति प्रसन्न दस दिशा विभागा। समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं, वे लहरों द्वारा किनारों पर रत्न डाल देते हैं जिन्हें मनुष्य पा जाते हैं। सब तालाब कमलों से परिपूर्ण है, दसों दिशाओं में विभाग अर्थात सभी प्रदेश अत्यंत प्रसन्न है। विधु मही भू पुर मयुख नहीं, रवि तब चेत नहीं काज, मांगे बारिदि देहि जल रामचंद्र के राज। श्री रामचंद्र के राज्य में चंद्रमा अपने अमृतमयी किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देते हैं। सूर्य उतना ही तपते हैं जितनी की आवश्यकता होती है, और मेघ मांगने से जब जहाँ जितना चाहिए इतना ही जल देते हैं। कोटिन बाजी मेद प्रभु कीन है, दान अनेक द्विजन कह दीन है, श्रुति पथ पालक धर्म धुरंधर, गुणातीत अरु भोग पुरंदर। प्रभु श्री राम जी ने करोड़ों अश्वमेघ यज्ञ किए और ब्राह्मणों ने अनेकों दान दिए। श्री रामचंद्र जी ने वेद मार्ग के पालने वाले, धर्म को धुरी की धारण करने वाले, प्रकृतिजन्य सत्व रज और तम तीनों गुणों से अतीत और भोगों ऐश्वर्य में इंद्र के समान हैं। पति अनुकूल सदा रह सीता, शोभा खानी सुशील विनीता, जानती कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवती चरण कमल मन लाई। शोभा की खान सुशील और विनम्र सीता जी सदा पति के अनुकूल रहती हैं। वे कृपा सागर श्री राम जी की प्रभुता महिमा को जानती हैं और मन लगाकर उनके चरण कमलों की सेवा करती हैं। जतपि गृह सेवक सेवकी ने विपुल सदा सेवा, विधि गुनि निज करने ग्रह परिचर्या करई, रामचंद्र आयुष अनुसरई। यद्यपि घर में बहुत से अपार दास दासियां हैं और वे सभी सेवा में विधि में कुशल हैं, तथापि स्वामी की सेवा का महत्व जानने वाली श्री सीता जी घर की सब सेवा अपने ही हाथों से करती हैं।
श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का अनुसरण करती हैं। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। धर्म दर्पण के श्रोताओं ने अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो धर्म दर्पण के श्रोता धर्म दर्पण का चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम।